वेलकम बैक टू आवर फैमिली द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार हो। मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि। सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिका बुद्धा रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक वो नहीं है जो मैंने कल आप लोगों को बोला था कि मैं लेकर आऊंगी। जिन लोगों ने कम्युनिटी का पोस्ट देखा होगा, मैंने बोला था कि जो इजिप्शियन गॉड एंड गॉडेस हैं वो किसी तरीके से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। मेडिटेशन करती हूँ तो मुझे दिखाई देते हैं, मुझे मैसेजेस मिलते हैं। और बेशक ये मैसेजेस आप लोगों के लिए ही हैं, आप लोगों की अबंडेंस के लिए हैं, क्योंकि सिर्फ मेरे लिए तो वो मुझसे कनेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि मेरी सोल कहीं ना कहीं आपसे जुड़ी हुई है, आपकी सोल से जुड़ी हुई है। और मैं चैनल हूं, या आप कह सकते हैं कि मैं एक ब्रिज हूं। जो भी एनर्जीज हैं, पॉजिटिव या निगेटिव जो भी हैं, उनके और आपके बीच का ब्रिज हूं मैं। तो अगर वो कुछ आपसे कहना चाहती हैं, आपको बताना चाहती हैं, आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देना चाहती हैं, तो वो मुझे ही चूज करेंगी आप तक पहुंचने के लिए, राइट। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए मुझे चूज करेंगी। मेरी खुशी और मेरे गम सब कुछ आप लोगों से जुड़े हुए हैं। तो सीधी सी बात है, जो मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं वो आप सब लोगों के लिए हैं। तो मेरी ये ड्यूटी है कि मैं आपको वो सब कुछ बताऊं और उस पर आप काम करें। तो इसलिए मैं वो लाने वाली थी रीडिंग। लेकिन आज क्या हुआ कि जब मैं पूजा कर रही थी सुबह, जन्माष्टमी है, सभी को पता है हैप्पी जन्माष्टमी। तो आज मुझे कान्हा जी की तरफ से मैसेजेस मिले, तो मुझे ये लगा कि पहले मुझे ये कन्वे करना चाहिए, क्योंकि जन्माष्टमी तो आज और कल ही है, उसके बाद तो नहीं है। और हो सकता है कि कान्हा जी चाहते हों कि अभी आपको ये मैसेजेस मिले किसी वजह से, है ना। तो मुझे लगा कि ये मुझे पहले करना चाहिए और उसके बाद हम वो रीडिंग भी देख लेंगे। तो आप लोग परेशान बिल्कुल ना हो, वो वाला भी रीडिंग मैं लेकर आऊंगी। और जो भी आपके लिए गाइडेंस होगा उनकी तरफ से, आपके अबंडेंस के लिए, आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, वो मैं आपको दूंगी। सो डोंट वरी। आज हम कान्हा जी के मैसेजेस देख लेते हैं कि हमें कान्हा जी क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। भगवत गीता की तरफ से हमें क्या मैसेजेस मिल रहे हैं आज, और आपको क्या सुधार करना है या क्या करना है, क्या नहीं करना है। समटाइम्स ऐसे भी मैसेजेस आ जाते हैं कि आप बहुत ज्यादा कुछ कर रहे हो, नहीं करो, शांत हो जाओ ठीक है। तो आज की रीडिंग में हम वो देखेंगे। सो देख सकते हैं मैंने 3 यहाँ बुद्ध आइडल्स रखे हुए हैं, और इनमें से एक आपको सिलेक्ट करना है इंट्यूटिवली। आप कान्हा जी की रीडिंग देख रहे हो तो उन्हीं का नाम ले लो और एक बुद्धा सिलेक्ट कर लो, बुद्ध आइडल, ठीक है। और फिर आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड देखो भाई, जनरल रीडिंग है तो जनरल रीडिंग के जैसे ही देखा, पर्सनल रीडिंग के जैसे नहीं देखना है, ओके। एंड जनरलेस रीडिंग है तो इसको कोई भी देख सकता है। हाँ, टाइमलेस नहीं है ये रीडिंग, क्योंकि ये अभी के लिए है। सो कान्हा जी अभी ही आपको मैसेजेस देना चाहते हैं, तो आप चेक कर सकते हो। एंड अगर किसी को बाद में भी मिलने होंगे, किसी तरीके से हेल्प करेंगे मैसेजेस, तो कर देंगे। आई एम नॉट श्योर, क्योंकि जो और रीडिंग्स मैं करती हूँ उनमें तो मैं प्रार्थना कर लेती हूँ कि भाई टाइमलेस रीडिंग हमें चाहिए, एंजल्स वैसे ही मैसेजेस आप दें। लेकिन इस रीडिंग में मैंने कोई प्रार्थना नहीं करी है, क्योंकि वही देखने वाले हैं, वही संभालने वाले हैं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो टाइमलेस है या नहीं है, आई डोंट नो। मैंने अलग से कुछ परफॉर्म नहीं किया इसके लिए। तो अगर अभी रेजोनेट होता है तो अच्छी बात है, बाद में भी होता है तो अच्छी बात है। कान्हा जी के मैसेजेस आप देख लेना खुद ही, ठीक है। जो भी था मैंने ऑनेस्टली आपको बता दिया। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली, जो हमारी यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप बिलीव करते हैं इस रीडिंग में तो आप देख सकते हैं, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग और देखते हैं क्या कुछ आता है। इनमें से एक बुद्ध आइडल आप सिलेक्ट कर लो। वीडियो पॉज कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। फिर आराम से ऐसे मेडिटेट करो कुछ देर और देखो कौन सा बुद्ध आइडल आपको अट्रैक्ट कर रहा है, वही आप सिलेक्ट कर लो और फिर आप अपनी रीडिंग देख सकते हो। चलो भाई शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी ये वाला बुद्ध आइडल सिलेक्ट किया है, तो चलिए देखते हैं कि कान्हा जी के क्या मैसेजेस हैं आपको लेकर, ओके। क्या वो बताना चाहते हैं आपको। जन्माष्टमी के दिन कोई सरप्राइज देने वाले हैं या फिर कोई संदेश आपको देना चाहते हैं, है ना। चलो देखते हैं। Six of Wands, okay. Temperance, okay. और मेरे लड्डू गोपाल,
क्या बताना चाहते हो आप सबको? 3 of Cups, ओके। ये तो ब्लेसिंग्स ही हैं आपके लिए। ओके, और देखते हैं कोई संदेश देना है आपने, भाई बताइए जल्दी से। इतने सारे मैसेजेस, इतने सारे कार्ड्स, चलो कोई नहीं। 8 of Wands, Page of Wands, the Star and the Lovers। भाई खुश हैं आपसे लड्डू गोपाल, देख रहे हो एक कार्ड नेगेटिव नहीं आया। 2 of Pentacles। चलो और देख लेते हैं क्या है मैसेजेस, फिर आगे देखते जाएंगे। कान्हा जी के मैसेजेस देखेंगे, कार्ड्स है ना उनके, वहां से भी देखेंगे क्या मैसेजेस देना चाहते हैं लड्डू गोपाल, बता दीजिए। भाई सभी लोग वेट कर रहे हैं, जल्दी जल्दी बता दो। पे अटेंशन टू योर बॉडी, अच्छा। एनहेंस योर फिजिकल हेल्थ, अच्छा। तो यहाँ पर सबसे पहला जो मुझे मैसेज मिला है इंस्टेंटली, वो मिला है उनके लिए जो मां बनना चाहती है। ओके, आप जाकर चेकअप करवाइए, हो सकता है आपको गुड न्यूज मिल जाए आज या कल, ठीक है? या फिर उसके बाद हो सकता है, या फिर आप जब आज प्रार्थना करोगे ना, तो उनके लिए जो भी मंत्र हैं कंसीव करने के लिए, वो आपने चैंट करने हैं, ठीक है? आपको जिनसे भी ठीक लगता है मंत्र लेना या विधि पूछना, आप उनसे पूछ सकते हो, और आज के दिन आप ये कर सकते हो या कल कर सकते हो, ठीक है? जिस दिन आप सेलिब्रेट करोगे ना जन्माष्टमी, उस दिन आप ये कर लेना। ओके, एक नन्नू बेबी आएगा, आपके लिए मैसेज है। टेक स्टेप्स टू गेट हेल्दी। और अगर आपको ऑलरेडी पता है कि बेबी आने वाला है, मतलब आपको कंफर्म हो गया है, तो आपको बोला गया है कान्हा जी की तरफ से कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखो। ओके, इग्नोर नहीं करना अपनी हेल्थ को। अगर आप काम कर रहे हो बहुत ज्यादा, तो इतना देखो, काम करो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं करना है, लेकिन लिमिट में। बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं है कि आप लिमिट से ज्यादा आराम करते हो तो दिक्कतें आ जाती हैं, कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, वो भी नहीं करना है। और आपको बहुत ज्यादा काम भी नहीं करना है, थोड़ा खुद पर फोकस करना है। ये सबसे पहला मैसेज मुझे मिला है, आगे के मैसेजेस भी मैं देखूंगी, ठीक है? मैंने कहा ना, मुझे ऐसे लग रहा है कि ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए उनकी तरफ से। अब यहां से एक कार्ड निकालेंगे, एक या दो, जो भी चाहेंगे लड्डू गोपाल, और उसके बाद फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। भाई क्या है मैसेजेस, क्या करना है आपने, क्या नहीं करना है, बताइए। भाई कान्हा जी आप क्या कहना चाहते हैं सभी लोगों से, बता दीजिए जल्दी से। ओके, सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स, बियॉन्ड स्क्रिप्चर। ओके, देखो ध्यान रहे कि जरूरी नहीं है कि जो कार्ड्स में लिखा है मैं वही आपको बोलूं। मुझे जो मैसेजेस मिलेंगे, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। कुछ लोग हैं जो मुझे ऐसे बताते हैं कि कार्ड में ये लिखा है लेकिन इसका आप मतलब कुछ और बता रही हैं, ये वो, उनको नहीं पता होता कि डिस्क्रिप्शन में क्या है, सिर्फ नाम के आधार पर वो बोलने लग जाते हैं। जैसे यहाँ पर है इनहेंस योर फिजिकल हेल्थ, इस पर कोई मुझे बोल रहा था, कमेंट कर रहा था कि इसका मतलब ये है, आप ये बता रहे हो। तो जब मैंने उनको बोला, मैं कहा आपने कार्ड रीडिंग सीखी, आपने देखी है, आपने कभी इंट्यूशन का प्रयोग किया है इसके लिए? तो उसके बाद फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा। ओके, तो जरूरी नहीं होता कि जो कार्ड्स में लिखा हो वही उसका मतलब होता है। आप लोग अगर यहाँ पर जो लोग कार्ड रीडिंग करते हैं उनको पता होगा कि हर कार्ड का मतलब अलग होता है हर रीडर के लिए। इसीलिए बताया जाता है कि हर रीडर को अपने कार्ड पर मेडिटेट करना चाहिए हर दिन 1 घंटा, कि उसको पता लगे कि किसी कार्ड से उसको क्या मैसेजेस मिल रहे हैं। ओके, मैंने ये क्लियर कर दिया क्योंकि मुझे पता है कई सारे ज्ञानी लोग हैं, ज्ञान देने के लिए आएंगे, बट
मैं ये नहीं कह रही आप गलत हैं, हो सकता है आपके अनुसार कुछ और हो, लेकिन मैं वही मैसेज दूंगी जो मुझे मिलेगा। ठीक है, यस, ये 2 मैसेजेस रहे आपके लिए। तो चलिए भाई, रिस्पेक्ट, यही मैं बोल रही हूँ, रिस्पेक्ट करें। आप रिस्पेक्ट करेंगे तो आपको भी मिलेगी। ओके, तो ये रहे आपके मैसेजेस, और मुझे थोड़ा सा टाइम दो ताकि मैं अच्छे से इनको समझ पाऊं, और कुछ मैसेजेस मुझे चैनल भी होंगे ले सकूं और आप तक पहुंचा सकूं। ओके, चलो। ऑलराइट गाइस, तो सारे ही कार्ड्स मैंने देख लिए हैं, और यहाँ पर जो मैसेजेस आ रहे हैं ना कान्हा जी की तरफ से, वो कुछ इस तरीके से आ रहे हैं कि हो सकता है कि पास्ट आपका बहुत अच्छा ना रहा हो। ओके, ये रीसेंट पास्ट भी हो सकता है, मतलब कुछ महीने या हफ्ते पहले कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हो, नाराज हो, या आपके मन में कई सारे सवाल आ रहे हो कि भाई ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ, हमने तो किसी के साथ गलत नहीं किया, फिर हमारे साथ क्यों हो गया, किस बात की दुश्मनी थी, या क्यों लोग जलते हैं, या कुछ भी हो सकता है जिसको लेकर मन में कई सारे सवाल हों, और आपको लग रहा हो कि भाई भगवान आपका साथ नहीं देते, आपकी नहीं सुनते। ऐसा भी हो सकता है कि आपको प्रभु पर डाउट हो रहा हो कि पता नहीं प्रभु हैं भी या फिर नहीं है, मदर यूनिवर्स होती भी है या फिर नहीं, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी चीजें हैं भी या फिर नहीं। कई लोगों के मन में ये होता है, मैंने देखा है, लोग कमेंट भी करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा कुछ नहीं होता, और ये तो अर्न करने के लिए इस तरीके की चीजें बोली जाती हैं, ऐसे करते हैं लोग, और उनकी गलती नहीं है, मानती हूं। अगर उनका काम नहीं बन रहा है तो सीधी सी बात है, उनके मन में ऐसे विचार आएंगे। लेकिन ये सच नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, या प्रभु नहीं है, या मदर यूनिवर्स नहीं है, नहीं। ये तो अपने अस्तित्व पर उंगली उठाने जैसा हो गया। तो चीजें तो ये हैं और एनर्जीज तो हैं, लेकिन वही है, काम नहीं बनता तो गुस्सा आता है। तो यहाँ पर वही दिखाई देता है कि हो सकता है कि पास्ट में थोड़े डाउट्स रहे हों, किसी को गुस्सा रहा हो, यहाँ पर गुस्सा भी दिखाई दे रहा है, रिसेंटमेंट की एनर्जी है, मतलब बहुत ज्यादा नाराजगी सी, और कुछ लोगों के लिए लगता है कि डाउट्स हैं, नाराजगी नहीं है लेकिन डाउट्स हैं। ऐसा नहीं है कि आप सम्मान नहीं करते इन सारी चीजों का, लेकिन वही है कि पता नहीं है कि नहीं, ये रहता है। तो यहाँ पर कान्हा जी आपको ये कह रहे हैं कि देखो, जो भी आपके जीवन में होता है उसकी एक वजह होती है, और जरूरी नहीं कि वो वजह आपको पता लगे। समटाइम्स ऐसा भी हो जाता है कि पता लग जाती है, और समटाइम्स ऐसा होता है पता नहीं लगती। अगर वो आपके अच्छे के लिए नहीं है पता लगना, तो प्रभु वो आपको नहीं बताते हैं। ओके, कुछ चीजें छिपी रहना ही ठीक है, ये उनका कहना है, उनका बताना है। अगर कुछ सवालों के जवाब आपको नहीं मिल रहे हैं तो वो सिर्फ इसलिए नहीं मिल रहे हैं ताकि आप एक सुखी जीवन जी सको। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर हमें सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे तो हम कैसे सुखी हो जाएं, है ना, यही चीज आ जाती है। तो इसके लिए कान्हा जी कहते हैं कि अगर आप उनकी प्रार्थना करोगे और उनमें खो जाओगे तो जीवन भर आप खुशी रहोगे। ओके, जीवन भर आप खुश ही रहोगे, आप कभी भी दुखी नहीं होने वाले, क्योंकि कृष्णा आपके साथ है। तो अगर आप कृष्णा को मानते हो, अगर लड्डू गोपाल को आप पूजते हो, तो फिर आप पूरी तरीके से उन पर निर्भर हो जाओ। निर्भर होने का फिर से मैं कहूंगी मतलब ये नहीं है कि आप कोई काम ही नहीं करो, नहीं। निर्भर होने से मेरा मतलब है कि चिंता छोड़ दो। आपको वही बोला जा रहा है कि जो गुस्सा है, तकलीफ है, सवाल हैं, जवाब हैं, ये सब कुछ छोड़ दो, उनकी प्रार्थना करो, और जो आपके सामने आ रहा है ना उसको ब्लेसिंग की तरह लो, क्योंकि वो ब्लेसिंग ही है। हो सकता है वो आपके अनुसार ना हो, जैसे कि आपने सोचा था कि ऐसा मुझे मिलना चाहिए था, हो सकता है वैसा आपको ना मिले, लेकिन जो मिला है वो आपके अच्छे के लिए है। अगर आप ये मान के चलोगे तो तकलीफ नहीं होगी। और ये क्यों बोल रहे हैं वो, ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आने वाला टाइम बहुत सुंदर है। अगर आप देखोगे 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री, टेम्परेंस, बैलेंस, लव, हेल्थ, 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन, पेज ऑफ वॉन्ड्स, मैसेजेस, गुड न्यूज, एस ऑफ कप्स, एक नई शुरुआत, 8 ऑफ वॉन्ड्स, किसी के साथ में कम्युनिकेशन जिसकी वजह से आपका जीवन बदलने वाला है। कुछ ऐसी बातें आपको सुनने को मिलेंगी, कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनकी वजह से जो भी तकलीफें आपके जीवन से चली जाएंगी। आप ट्रेवल भी कर सकते हो, ट्रेवल एक यादगार ट्रेवल बन जाएगी। स्टार यानी कि जो एंजल्स हैं वो आपके साथ हैं, प्रभु की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं।
सो आपको बोला जा रहा है कि आने वाला जो समय है वो बहुत सुंदर है। और अगर आप सवाल जवाब करते रहोगे कि इसका क्या मतलब, उसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब, तो आप इंजॉय नहीं कर पाओगे इस समय को। आपको कान्हा जी यही कहते हैं कि मैंने आपको कई बार बोला है आई थिंक वीडियो में कि जब टॉर मूवमेंट्स आते हैं ना तो हम कहते हैं कि अरे टॉर मूवमेंट आ गया, हमारी किस्मत खराब है, लेकिन उसका आना जरूरी होता है, क्योंकि अगर वो नहीं आए ना तो उससे बुरा कुछ हो सकता है। अभी तो ये तो देखने में बुरा लग रहा है, बुरा हो सकता है सच में, तो इसलिए यूनिवर्स ऐसा करती है। तो वही कान्हा जी आपको कह रहे हैं कि अगर कुछ सेक्रीफाइसेस आपने किए हैं तो उसको ऑफरिंग की तरह समझो कि ठीक है, जो आंसू मैंने बहाए थे ना वो मैंने ऑफर किए हैं प्रभु को, और उसके बदले में अब मुझे बहुत कुछ, बहुत बहुत ढेर सारी खुशियां, जितनी शायद समेटते हुए भी आप ना समेट पाओ, इतनी खुशियां आपको मिलने वाली हैं। ठीक है? तो रिस्पेक्ट करना है आपको। प्रभु जो भी आपको देते हैं उसकी रिस्पेक्ट करना है, और आपने जो सहा है उसके लिए खुद की रिस्पेक्ट करना है और खुश रहना है। ओके? अब यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है, और अगर जैसे कि मैंने शुरुआत में मैसेज दिया था बेबी के लिए कि हो सकता है आप कंसीव कर लें, तो आपको बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना है। ऑलराइट? तो ये मैसेज कान्हा जी आपको देना चाहते थे। आई होप कि इस मैसेज से काफी कुछ आपको सीखने को मिला हो, कई सारे सवालों के जवाब आपको मिले हो, संतुष्टि आपको मिली हो, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एंड आप मुझे बताइएगा। ओके? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर ये मैसेजेस अच्छे लगे हैं, अगर किसी भी तरीके से आपसे रेजोनेट कर रहे हैं, तो मुझे जरूर बताएं कमेंट में। एंड इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है ये वाला बुद्धा आइडल, तो चलिए देखते हैं कान्हा जी आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं भाई। Four of Cups, Two of Wands, Seven of Cups, Six of Swords. Okay. The Lovers, Page of Wands, Ten of Cups. ओके, कुछ और कार्ड्स देखते हैं और फिर कान्हा जी की तरफ से जो भी मैसेजेस होंगे वो भी देखेंगे। ओके? परेशान हो? रिक्लेम योर पावर। और क्या है? एक्सामाइन पर्सनल इंटरेक्शंस, लिव इन द मोमेंट। चलिए अब यहां से देखते हैं कान्हा जी क्या कहना चाहते हैं आपको। सुपर सोल, ओके। प्योर डिवोटीज, यहां से देख लेते हैं।
divine blessings, a time, the end. Okay. Knock knock. ऑल राइट, तो ये हैं आपके कार्ड्स और मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए मेडिटेट करने का, और कार्ड्स को अच्छे से सेट भी कर दूं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ. ओके. ऑल राइट गाइज, तो जिन्होंने भी बुद्ध आइडल 2 को चूज किया था, देखकर लगता है कि काफी ज्यादा तकलीफ और परेशानी में रहे हैं, स्पेशली फैमिली को लेकर, लव लाइफ को लेकर, कनेक्शंस को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर. करियर में अगर मैं देखूं, प्रोफेशनल लाइफ में देखूं तो फिर ठीक ठाक है. मतलब कुछ लोगों का तो बहुत अच्छा है, प्रोफेशनल लाइफ काफी अच्छी चल रही है, सब कुछ बेहतर है. पर्सनल लाइफ बिल्कुल अच्छी नहीं है, और कुछ लोगों का ऐसा है कि प्रोफेशनल लाइफ ठीक ठाक है बट पर्सनल लाइफ उनकी भी अच्छी नहीं है. पर्सनल लाइफ से जुड़े इश्यूज हैं. मन सा हट गया है आपका, आई थिंक, अब इन चीजों से जो भावनाओं से जुड़ी होती हैं उनसे. आई थिंक जो आप चाहते थे वो शायद आपको मिला नहीं, और अब जो मिल रहा है वो आप चाहते नहीं हो. आप वेट कर रहे हो, वेट करते जा रहे हो, कई सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन वो अपनापन या वो इंटेंसिटी, पता नहीं क्या वर्ड होगा, वो आपको महसूस नहीं होती किसी के भी साथ. ऐसा भी होता होगा कई सारे लोगों के साथ में कि एक भी ऑप्शन नहीं है और फिर कभी ढेर सारे आ जाते हैं. तो जब एक भी ऑप्शन नहीं है तब भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और जब ढेर सारे ऑप्शंस आ जाते हैं तब भी प्रॉब्लम हो जाती है कि हम किसे चूज करें. ओके, ये होता है. सो कहीं ना कहीं मन हट सा गया है इन सारी चीजों से, और हालांकि अभी भी ड्रीम्स हैं आपके एक अच्छी फैमिली के, और आप कहीं ना कहीं चाहते हो वो सारी चीजें जो नॉर्मली हम सभी चाहते हैं, राइट? लेकिन ओके, कल्पना करते वक्त तो अच्छा लगता है, लेकिन रियलिटी में अगर उसको बनाने की बात हो तो आई थिंक आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं, अरे यार कौन एनर्जी वेस्ट करे, अरे यार कौन फिर से वही थकान, वही परेशानी. दुख है कि बैलेंस्ड नहीं है जिंदगी, लेकिन वो बैलेंस बनाने के लिए वो उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, ऐसा लगता है. मतलब है भी तो ये लगता है कि प्रोफेशनल लाइफ में ये एनर्जी लगाई जाए अपनी प्रोफेशनल लाइफ को अच्छा करने के लिए, तो हम जो मेहनत करेंगे वो हमें उसका उल्टा मिलेगा, फल मिलेगा. लेकिन इसमें तो ये है कि एनर्जी लगा दो, कुछ मिलता ही नहीं. ये चीज है ना, वो चीज कहीं ना कहीं रहती है अंदर. और मैं ये भी देख रही हूं कि जिनकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी चल रही है, जिनकी बहुत अच्छी चल रही है, प्रोफेशनल लाइफ अच्छी चलने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं है. वही चीज है ना कि ऐसा नहीं है कि वो इस जिंदगी के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन वो एक कसक सी रहती है ना कि अरे होता तो अच्छा होता, है ना. या जैसे 4 लोगों से सुन लिया कि अरे तुम्हारी भी फैमिली होनी चाहिए थी, अरे तुम्हारा भी ये काम बन जाता, ये वो, इस तरीके की बातें, तो वो बहुत हर्ट कर जाती हैं चीजें. हम भले ही उनके बारे में नहीं सोचे, लेकिन कहीं ना कहीं वो ऐसे ना धीरे से आपको तकलीफ दे ही जाएंगी, पोक करती हैं चीजें. आई थिंक ये वर्ड होगा, पता नहीं. ओके, तो ये सब कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है. तो कान्हा जी आपको क्या कहना चाहते हैं? कान्हा जी आपको ये कहना चाहते हैं कि ये जो भी हुआ है आपके साथ अभी तक, या जो अभी भी चल रहा है, वो कार्मिक था, पे टाइम. यानी कि जो आपने बोया, चाहे अब आपने बोया हो या फिर आपके पेरेंट्स ने या फिर आपके जो एंसेस्टर्स हैं उन्होंने, या फिर पिछले जन्म का बोया हुआ था, वो आप काट रहे थे. तो अब जाकर वो जो साइकिल्स चल रहे थे आपके कार्मिक साइकिल्स, वो एंड हो चुके हैं. दी एंड. ओके, अब क्या है? डिवाइन ब्लेसिंग्स. यानी कि अब अच्छा समय शुरू हुआ है, और हो सकता है आज या कल से ही आपको कोई गुड न्यूज मिले.
ये बहुत बड़ी न्यूज नहीं मुझे लग रही है कि कोई बहुत बड़ी न्यूज होगी, लेकिन कुछ है, कुछ सुनने को आपको मिलेगा जिससे कि आप संतुष्ट हो जाओगे, थोड़ा सा सुकून आएगा। ओके। और आपको ये बोला जा रहा है कान्हा जी की तरफ से कि जो आपको सुनने को मिले ना उसको आप इंजॉय करें, जो न्यूज आपको मिलेगी या कोई साइन आपको मिलेगा उसको आप इंजॉय करें, लिव इन द मोमेंट। ये मत सोचने लग जाना कि अरे ये छोटी सी खुशी जो मिली है ना इसके बाद कोई बड़ा सा गम मिलेगा। हो सकता है ऐसा होता हो कि अगर कोई गुड न्यूज आपको मिल गई तो दूसरे ही दिन कुछ ऐसा सुनने को मिला जिसकी वजह से गुड न्यूज तो हवा हवा गई पता नहीं कहाँ गई। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि फ्यूचर का आपने नहीं सोचना है, डरना नहीं है, इनसिक्योर नहीं फील करना है, दुखी नहीं होना है। आपकी ये पहली गुड न्यूज है और इसके बाद अच्छी ही न्यूज आपको मिलने वाली है लगातार। ओके। और आपको ये भी बोला जा रहा है कि अगर हो सके तो आप कान्हा जी में अपना ध्यान लगाएं। अगर आप ऐसे समझोगे ना कि जो भी हो रहा है वो कान्हा जी ही कर रहे हैं, कान्हा जी ही उसमें हैं, तो आपको बुरा नहीं लगेगा। यानी कि जो लोग आपके जीवन में आए, जो गए, जिन्होंने आपको तकलीफ दी, या जिस सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं, या जिसको आप बोलते हैं कि बुरा है, बुरी परिस्थिति है, किस्मत खराब है, अगर आप ऐसे फील करोगे कि सभी में कान्हा जी ही हैं, ये जो किस्मत है वो कान्हा जी हैं, बुरी परिस्थितियां हैं वो कान्हा जी हैं, गुड न्यूज है वो कान्हा जी हैं, अगर इस तरीके से महसूस करोगे ना तो अपनी हर एक परिस्थिति से, हर एक स्थिति से आपको प्रेम हो जाएगा। और जब आपको प्रेम होगा ना तो उसी एनर्जी में आप रहने लग जाओगे, तो बदले में आपको प्रेम ही मिलेगा। समझ आया? क्योंकि वही हैं, वही कह रहे हैं कान्हा जी कि वही हैं, जो भी हो रहा है वही है। ये करने से पता है एक काम और होता है कि आप लोगों को फॉरगिव कर देते हो, जिनसे आपको नाराजगी होती है ना, आप उनको माफ कर देते हो, ये सोचकर कान्हा जी की वजह से इसने ऐसा किया, या इसके अंदर कान्हा जी हैं, तो गलत तो कुछ हो ही नहीं सकता, मेरे साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता क्योंकि कान्हा जी हैं। राइट? यस। तो ये कान्हा जी आपको बोल रहे हैं कि जो भी होना था वो हो गया, अब उसको जाने दो। अब जो आपके सामने जो परिस्थितियां बनेंगी या जो टाइम आ रहा है वो बहुत सुंदर है, अच्छा है, प्यारा है, और आपको बैलेंस करने की जरूरत है। क्योंकि बहुत जल्द, अगर आप चाहते थे कि आपका घर बसे, आपका परिवार हो, तो बहुत जल्दी ये होगा और अचानक से होगा। तो टॉवर का मतलब क्या है? अचानक से। अब आप सोच भी नहीं रहे होगे, कल्पना भी नहीं कर रहे होगे, अचानक से कोई ऐसी न्यूज मिलेगी, या हो सकता है अचानक से अगर आप शादी को लेकर परेशान हो तो शादी हो जाए, और कोई कनेक्शन चाहते हो तो कनेक्शन आपको मिल जाए, या फिर आप ऑलरेडी किसी कनेक्शन में हो लेकिन दुखी हो, उसको तोड़ नहीं पा रहे तो टूट जाए। अचानक से हो जाएगा जो भी होगा। ठीक है? तो आपको बोला जा रहा है कि अपने पावर को वापस अपने अंदर लेकर आओ। और एक कमी और है आप में जो कि आपको दूर करनी है कि मैं दूसरों के साथ सही करती हूं या करता हूं, सामने वाला क्यों नहीं करता मेरे साथ। ये जो मन में बातें हैं ये निकाल दो। ठीक है? यहां पर डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं का कार्ड है, यहाँ पर नॉक नॉक का कार्ड है, यानी कि डोर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज विल ओपन। तो फाइनली और यहाँ देखो बी पॉजिटिव। ठीक है? तो यहाँ पर कान्हा, और देखो क्या है, अबंडेंस ओके। तो अबंडेंस आपके जीवन में आएगी अगर आप पॉजिटिव रहेंगे और इस पॉजिटिविटी के साथ में जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करेंगे। कान्हा जी ये आपको बोल रहे हैं। ओवरऑल एनर्जी क्या है? ओवरऑल एनर्जी ये है कि चिंता छोड़ दो और सबको माफ कर दो। अब जो समय आएगा उसको आपने एंजॉय करना है। एक मैसेज और है, अगर इस्कॉन जा सकते हो तो चले जाना। अगर ज्यादा दूर पड़ता है आपके घर से, पॉसिबल नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मौका लगता है ना तो चले जाना। ओके? तो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक करें, रेजोनेट करी तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी इस बुध आइडल को चूज किया है, चलिए देखते हैं कान्हा जी के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Three of Pentacles, Four of Pentacles, मुझे यही लग रहा था, वही आ गया।
Emperor, Two of Swords, Eight of Cups, King of Wands. Okay. ये सिचुएशन सीरियस है. Empress. Okay. Nine of Swords. ये अलर्ट का मैसेज है. अलर्ट किया जा रहा है यहाँ पर आपको. क्या मैसेज है लड्डू गोपाल? बी प्रोएक्टिव. ओके. फर्स्ट थॉट. ऑलराइट. रिलीज द नीड टू कंप्लेन. गाइस चलो देखते हैं. कान्हा जी क्या बताना चाह रहे हो आप? दी बर्निंग फायर है यहाँ पर. अलर्ट होने की जरूरत है आपको. देखते हैं. मेंटेनिंग बैलेंस. Make the right choice. Share bounties. Love karma. Okay guys, do not provoke negativity. वो तो हो ही रहा है actually. Just a minute, okay? मैं थोड़ा और समझ लूँ फिर आपको बताती हूँ. Alright guys, तो जिन्होंने भी ये वाला बुद्धा आइडल सिलेक्ट किया है नंबर 3, गाइज आपके लिए मैसेज है कान्हा जी की तरफ से कि आप किसी पर बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, मत करें. अगर ये प्रॉपर्टी से जुड़ा कुछ है, कोई काम है, कोई इशू चल रहा है, या बिजनेस से जुड़ा हुआ कुछ है और आप किसी पर निर्भर हो रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप उदास हो, परेशान हो या किसी मैटर को लेकर कंफ्यूज्ड हो, मतलब ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ और हैंडल किया है या आप कुछ ठीक करना चाहते हो, उसके चलते आपने जो अपनी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है वो किसी और को सौंप दी है कि भाई आप देख लेना, मैं कहीं और बिजी हूं, आप देख लेना. तो जिसको भी आपने वो जिम्मेदारी सौंपी है, मैं बता दूं वो एक सच्चा अच्छा इंसान नहीं है. डिसीटफुल एनर्जी है यहाँ पर. और कान्हा जी आपसे कहना चाहते हैं गलती मत करो. ये अपनी निगरानी में सारे काम रखो. वापस से वही एनर्जी अपने अंदर लेकर आओ जो कि हुआ करती थी. क्योंकि जिस भी व्यक्ति को आपने अट्रैक्ट किया है, ऐसा भी हो सकता है कि आप इसको बहुत पहले से जानते हो और ऐसा भी हो सकता है कि नया नया आया है. तो ये जो अगर ये कोई व्यक्ति नया आया है तो भी आपकी सोच का ही नतीजा है. और अगर ये कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको आप बहुत पहले से जानते हो तो इसकी एनर्जी चेंज हुई है क्योंकि आप कहीं ना कहीं निगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो. समझ रहे हो? कुछ तो है, कुछ ऐसा हुआ है जिसको लेकर आप कंफ्यूज्ड हो या आप दुखी हो बहुत ज्यादा. कोई लॉस है, हुआ है, जिसके चलते आप इस कंडीशन में हो कि लाइक आप कुछ हैंडल नहीं कर, कुछ हैवी हैंडल नहीं कर सकते. आपको लगता है कि ये बड़े बड़े फैसले लेने की बातें और ये जो भी काम हो रहा है वो मैं नहीं कर सकती या कर सकता. तो कुछ टाइम के लिए चलो इनको सौंप देते हैं कि ठीक है, हम थोड़ा ठीक हो जाते हैं, थोड़ा घूम फिर के आते हैं, थोड़ा मन हल्का हो जाएगा, उसके बाद हम ये हैंडल करेंगे. यहीं पर गलती हो रही है. अब क्योंकि आप थोड़ा निगेटिविटी की तरफ हो, आप परेशान हो, तो आप निगेटिविटी को कहीं ना कहीं प्रोवोक, जैसे कि यहाँ पर आया है डू नॉट प्रोवोक निगेटिविटी. ओके, तो ये आप कर रहे हो. तो इसके चलते या तो आपने किसी ने ऐसे बंदे को अट्रैक्ट कर लिया है जो कि है ही गलत, और अगर कोई पुराना व्यक्ति है तो उसकी सोच भी वैसी होगी है कि हाँ चलो इस मौके का फायदा उठाते हैं. ठीक है, ये मत करो. कान्हा जी आपको ये मैसेज दे रहे हैं और ये ऐसा मैसेज सिर्फ आपके लिए आया है. 2 पाइल्स में तो ऐसा नहीं था, लेकिन यहां पर है और बहुत कुछ है. आपको बोला जा रहा है कि जाग जाओ. ओके, जाग जाओ. कोई भी ऐसी सिचुएशन है जिसको लेकर आप बहुत दुखी हो, ओके, समझ आता है. जरूर कुछ ऐसा होगा, अदरवाइज आप जितने जिम्मेदार हो, जितने मैच्योर हो, ऐसा नहीं हो सकता कि आप यूं ही कोई भी चीज छोड़ दो. जरूर कुछ ऐसा है जो बहुत पेनफुल है, लेकिन फिर भी आपको बोला गया है कि कुछ जिम्मेदारियां या कुछ अधिकार आपको नहीं देने होते हैं दूसरों को, तो मत दीजिएगा. ओके, और ऐसा भी हो सकता है कि किसी और की सुनकर आप ये कर रहे हो. कोई है जिसका प्रभाव बहुत ज्यादा है आप पर, नहीं करना है आपने.
ठीक है, अच्छी बात है आप अधिकार किसी को देते हो, अच्छी बात है किसी को काम संभालने के लिए बोलते हो, लेकिन कुछ चीजें अपने तक ही रखनी चाहिए जिससे कि आपका पावर बना रहे आपके पास। कोई भी कितना भी आपको लगता हो कि भरोसेमंद है, और हो सकता है वो है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जो आपका भरोसेमंद है ना वो मजबूर है किसी वजह से, तो वो जब आप में और खुद में चूज करेगा तो हो सकता है खुद को चूज करे ना कि आपको। ठीक है, तो आपको अलर्ट होना है क्योंकि जितने भी मैसेजेस आए हैं ऐसे ही आए हैं। ऑल राइट, ये आपको बोला गया है। ठीक है, कुछ और मैसेजेस भी मैं आपके लिए देख लेती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी आपको लेकर चिंता सी हो रही है। थोड़ी इसलिए हो रही है क्योंकि मुझे पता है कान्हा जी तो खैर देख ही लेंगे, मैं क्या करूंगी, कान्हा जी ही करेंगे। अगर उन्होंने मैसेज आप तक पहुंचाया है मेरे जरिए तो आपको बचाएंगे भी वही, लेकिन जो एक्शन लेने के लिए आपको बोला गया है वो आपने लेने हैं सही समय पर। भले ही आपके भाई बहन कोई भी हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपको नहीं देना है। सी द डेविल, हो गया कंफर्म, अलर्ट रहना है आपको। ठीक है, हाई प्रीस्टेस, सी मैजिशियन, सिर्फ आपका जो कॉन्फिडेंस था, जो आपकी एनर्जी थी, अगर वो वापस आ जाती है तो उसके थ्रू ही आप बच सकते हो, अदरवाइज बहुत दिक्कत है। ठीक है, तो आपको अलर्ट रहना है। कोई भी अधिकार आपको किसी को नहीं देना है। कोई भी पेपर वगैरह साइन करोगे होश में करोगे। ठीक है, आंख बंद करके कुछ भी नहीं करना है, किसी को अपनी जिम्मेदारी नहीं देनी है। अगर सामने वाले से कोई गलती हुई तो आपका नाम रख दिया जाएगा और वो बच जाएगा, कुछ ऐसा होगा, मुझे नहीं पता कि क्या है सिचुएशन, लेकिन यहाँ पर डिसीटफुल एनर्जी है और आपको बोला जा रहा है अलर्ट रहो, जाग जाओ। ऐसे दुखी रहकर, परेशान रहकर, दूसरों को अपना भार देकर आप अगर सोचते हो कि आपको आराम मिल जाएगा, नहीं, आप और ज्यादा दिक्कत में पड़ जाओगे। ठीक है, ये चाहे कोई भी हो, ये कोई भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी को भी घर से बाहर निकाल दो अगर आपके घर का कोई है। हो सकता है कि अगर आपके घर से कोई है तो ऐसा हो सकता है कि वो ना ध्यान दें, ये भी तो पॉसिबिलिटीज हैं कि जो जिम्मेदारी आपने उनको दी ये सोचकर कि वो हैंडल कर लेंगे, हो सकता है वो हैंडल नहीं कर पाए, तो इसमें नुकसान तो आपका होगा ना, क्योंकि उनका तो कोई नुकसान नहीं है। आप उनको डांट दोगे और लड़ाई झगड़े होंगे और ठीक हो जाएगा उनके और आपके बीच, लेकिन आपका जो नुकसान होगा वो कौन, उसकी भरपाई कौन करेगा। ठीक है, तो अपनी जिम्मेदारी अपने पर ही रखो। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो जरूर इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।